हेलो दोस्तों, आज को हम पढ़ने जा रहा है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। जो हमारा चैप्टर वन में, जो क्लास 10 चैप्टर वन में हमारा जो चैप्टर वन में लिखा है, हमारा सिलेबस में है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज को हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले हम अभी समझेंगे रिसोर्सेज क्या होता है और रिसोर्सेज को हम लोग का जो क्लास में क्यों पढ़ाया जा रहा है। रिसोर्सेज कितना इम्पोर्टेंट है हमारा देश के लिए, हमारा विकास के लिए। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेस होगा तो भी डेवलपमेंट होगा। रिसोर्सेस के बिना कभी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा देश का विकास के लिए, हमारा देश का डेवलपमेंट के रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम देखते हैं रिसोर्सेज क्या चीज़ है और रिसोर्सेज को हम लोग कैसे इस्तेमाल करके हमारा धरती को, हमारा देश को डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs। जो भी चीज़ है इस धरती पे, जो भी चीज़ है हमारा आंखों से जो दिखाई देता है, चारों दिशा में हम लोग जब देखते हैं, जो भी चीज़ दिखाई देता है, हमारा हमारा जो आंखों से जो भी चीज़ दिखाई देता है, इसको इस्तेमाल करके हम लोग का ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो वही रिसोर्सेस है। जैसे अगर हम मान लीजिए कि हमारा आंखों से क्या क्या दिखाई देता है, जैसे अगर हम सुबह को उठने से जब देखते हैं, आंखों में देखने से जब सूरज दिखाई देगा, जो सूरज से जो लाइट आ रहा है वो भी एक रिसोर्सेस है। हम लोग जब कहीं जंगल जाते हैं, वो जो जंगल है वो भी एक रिसोर्सेस है। हम लोग जहाँ पाँव रख रहे हैं वो ज़मीन है, वो भी एक रिसोर्सेस है। हम लोग नदी पे जा रहे नहाने के लिए, वो भी एक रिसोर्सेस है। इसका मतलब जो भी चीज़ हमारा आंखों से दिखाई देते हैं चारों दिशा में, वो सब रिसोर्सेस है। वो सब को हम इस्तेमाल करके हमारा जो ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं, तो वही रिसोर्सेस। इसका मतलब है जो भी चीज़ इस धरती पे, जो भी चीज़ें हैं, इसको हम इस्तेमाल करके हमारा ज़रूरत को पूरा कर रहा है, वही रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं। जब आप देखिएगा चारों दिशा में सब रिसोर्सेस है। मिट्टी भी रिसोर्सेस है, जो ऊपर से जो लाइट आ रहा है सनलाइट, वो भी रिसोर्सेस है। जो पानी है वो भी रिसोर्सेस है। इसका मतलब जो जंगल है वो भी रिसोर्सेस है। पहाड़ जो दिखाई दे रहे हैं वो भी रिसोर्सेस है। इसका मतलब है आप जो भी कुछ दिखाई दे रहे हैं चारों दिशा में, वो रिसोर्सेस है। लेकिन वो रिसोर्सेस को हम कैसे करके आइडेंटिफाई करेगा, रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग का जो किताब में लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी के लिए एक्सेसिबल। जो रिसोर्सेस है उसको हम टेक्नोलॉजी के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। टेक्नोलॉजी से हम उसको एक्सेस कर सके, टेक्नोलॉजी से हम उसको निकाल सके। अगर टेक्नोलॉजी से हम अगर उसको निकाल ही नहीं सक रहा है, कुछ काम का नहीं हो रहा है, वो इसको रिसोर्सेज नहीं कहलाएगा। हम हमारा जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम उसको निकाल पा रहा है वो चीज़ों को, और हमारा ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी बना पा रहा है, वही रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके हम टेक्नोलॉजी बना सक रहा है, तो वो रिसोर्सेज है। अगर वो नहीं बना सक रहे, वो उसको रिसोर्सेज नहीं कहलाएगा। इकोनॉमिकली फिजिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। अगर इकोनॉमिकली अगर फिजिबल ना हो तो उसको हम रिसोर्सेज नहीं कहलाएगा। कल्चरली एक्सेप्टेबल, जो कल्चर है सोसाइटी में, जो कल्चर है, जो जितना जो अलग अलग आदमी, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति जो कल्चर है, वो सब लोग एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको एक रिसोर्स है बोल के, तो भी वो उसको रिसोर्स माना जाएगा। अगर जो कल्चर में अगर काम ना आए, अगर कल्चर में अगर काम ही नहीं है वो चीज़, तो कुछ काम का है नहीं, उसको रिसोर्सेज नहीं किया जाएगा। और जो काम है, जो काम का है, कल्चर में काम आ रहा है, इकोनॉमी के लिए काम आ रहा है, टेक्नोलॉजी के लिए काम आ रहा है, तब उसको हम रिसोर्सेज कहलाएगा। तो रिसोर्स का जो कुछ एग्जांपल है, वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट, सॉइल एक्सेट्रा। जो आपको मैंने बताया था, जो वाटर है, जो पानी है, वो भी एक रिसोर्सेस है। वो कैसे रिसोर्सेस, जो पानी जो कैसे रिसोर्सेस हो सकता है। हम लोग पानी पी के हम लोग जिंदा रहते हैं। पानी को हम लोग नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पानी से हम लोग जब वर्षा सीजन में हम लोग खेती करने के लिए पानी चाहिए होता है। जब खेती करना चाहते हैं हम लोग, अगर पानी नहीं होगा तो हम लोग खेती भी नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है खेती करने के लिए भी पानी ज़रूरत है। तो पानी हमारे ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण करता है। और जो पानी है, पानी से हम लोग बिजली बनाता है। इसलिए बिजली जो हम लोग का आ रहा है, अभी जो करेंट जो लाइट आ रहा है, वो भी टाइडल एनर्जी यानी कि जो पानी से बनने वाला बिजली है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो पानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे ज़िंदगी में। इसलिए उसको हम इसलिए हम यहाँ में बोला है सेटिस्फाई आवर नीड्स। जो चीज़ें है, जो हम हमारा जो ज़रूरत को पूरा कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, उसी को कहते हैं रिसोर्सेज। जो पानी है वो हमारा ज़रूरत को पूरा कर रहा है। हमको अभी पानी प्यास लग रहा है, हम पानी पी लिया, वो मेरा ज़रूरत पूरा हो गया। हमको अभी बहुत गर्मी लग रहा है, आओ यार जीना हराम हो गया, हमको इतना काम करके थक गया, हमको अभी नहाने मन है, पानी चाहिए, हम नहा लिया, वाह ठंडा लग गया, फ्रेश हो गया। तो पानी का वजह से हम मेरा ज़रूरत तो पूरा हो गया। अरे हम अभी खाना सब्ज़ी पकाना है, खाना सब्ज़ी पकाने के लिए हमको पानी चाहिए,
तो पानी ले लिया और बना लिया, हम खा भी लिया, तो मेरा ज़रूरत पूरा हो गया पानी। जो हमको अभी नहाना है, क्या-क्या करना है, जो सब जो ज़रूरत पूरा करता है, वही पानी जो है वो रिसोर्सेस है। क्योंकि हमारा ज़रूरत जो पूरा कर रहा है वो उसको रिसोर्सेज कहलाएगा। मिनरल्स, मिनरल्स में बहुत कुछ दिखाई देगा, जैसे कि अब फॉसिल फुएल हो गया, आयरन हो गया, डायमंड हो गया, निकल हो गया, जो भी कुछ है जो मिट्टी के अंदर उसको पाया जाता है, वो आसमान में हवा में लटकता नहीं रहता है। जो नीचे में पाए जाते हैं मिट्टी का नीचे में, उसको हम मिनरल्स कहते हैं। वो जो मिनरल्स है वो जो आयरन है, आयरन आप लोग सब जानता होगा, जो लोहा, लोहा से हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं। बिल्डिंग बनाने के लिए लोहा चाहिए, गाड़ी बनाने के लिए लोहा चाहिए, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ मशीन बनाने के लिए हमको लोहा चाहिए। इसका मतलब जो लोहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ज़िंदगी में जो लोहा है बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। उसके बाद आया है फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट है, वो जो जंगल है, वो भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? फॉरेस्ट के बिना हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? ऑक्सीजन आता है हम लोग का फॉरेस्ट से, क्योंकि फॉरेस्ट में पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे होगा तब भी हम लोग अच्छे से सांस ले पाएगा, ऑक्सीजन होगा। पेड़ पौधे होगा तब भी हम लोग जंगल से लकड़ी ज़रूरत होता तो लकड़ी मिलेगा। पहले ज़माना में क्या होता था, खाना सब्जी पका के खाने के लिए गैस नहीं होता था। गैस तो होता था नीचे में, लेकिन हम लोग उसको इस्तेमाल करने के लिए तरीका नहीं जानता था। तब हम लोग क्या करता था, जंगल में जाके लकड़ी काट के वही लकड़ी से खाना सब्जी पका के खाता था। अभी के समय में करेंट आ गया, अभी के समय में गैस आ गया, इसका वजह से हम लोग खाना सब्जी पकाने के लिए हो जाता है। लेकिन पहले ज़माना में हम लोग जंगल से लकड़ी काट के ही लकड़ी से खाना बना के खाता था। जो वो लकड़ी है वो जंगल से ही पाया जाता है, वो कोई आसमान से लगा के नहीं गिरता है, वो मिलता है जंगल में। इसलिए जंगल भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। जंगल में जानवर लोग रहते हैं, जो वाइल्ड एनिमल है, जो जंगली जानवर है, वो लोग रहते हैं जंगल में, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम ये जो फॉरेस्ट है उसको भी रिसोर्सेज कहलाएगा। उसके बाद आया है सॉइल। सॉइल यानी कि मिट्टी। और जो ये मिट्टी है वो भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण करता है हमारा ज़िंदगी में। हमारा पास मिट्टी नहीं होगा तो हम कुछ काम का नहीं होगा, क्योंकि जब मिट्टी होगा तभी हम कुछ कर पाएगा। हमको अभी खेती करना है, खाना सब्जी खाने के लिए खेती करना बहुत ज़रूरी है। अगर खाना सब्जी खाने के लिए अगर खेती ही ना हो, ज़मीन ही ना हो, हम कहाँ में खेती करेगा? तो खेती करने के लिए हमको ज़मीन चाहिए। इसलिए जो ज़मीन है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। जो ज़मीन के बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं। ज़मीन ज़मीन होगा तब हम लोग घर बना सकेगा, ज़मीन होगा तब हम लोग स्कूल बना सकेगा, ज़मीन होगा तब हम लोग इंडस्ट्री बना सकेगा, ज़मीन होगा तब हम लोग कुछ इंस्टीट्यूशन बना सकेगा। कुछ भी बनाने के लिए, बिल्डिंग वगैरह वगैरह बहुत कुछ बनाने के लिए हम लोग को ज़मीन चाहिए होता है। और जो ज़मीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ज़िंदगी में। ज़मीन के बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं। और ये ज़मीन है उसको भी हम रिसोर्सेज कहलाते हैं, सॉइल। सॉइल के बिना हम लोग रह नहीं सकते दुनिया में। हम लोग जो कदम उठाने के लिए सॉइल चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सॉइल है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है हमारा ज़िंदगी में। इसलिए सॉइल होना भी बहुत ज़रूरी है, और सॉइल को इस्तेमाल करके हम लोग हमारा ज़रूरत को पूरी कर रहा है। इसलिए जो सॉइल है वो भी एक रिसोर्सेज है। यहाँ पे लिखा हुआ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स होगा तब डेवलपमेंट होगा। अगर रिसोर्सेज ही नहीं होगा तो हम कैसे डेवलपमेंट करेगा? तो इसका मतलब है रिसोर्सेज हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज नहीं होगा हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। डेवलपमेंट करने के लिए रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग समझ में आ गया हो रिसोर्सेज के बारे में। अगर आप लोग रिसोर्सेज के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं एक एक करके खोल के बताने की कोशिश करूँगा। अभी मिलते हैं फिर से और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं। अभी 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 के लिए इतना ही, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आपको रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में पढ़ाऊँगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में।